मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेट थ्योरी में दो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम्स पर विचार करेंगे। देखिए पहली थ्योरम है हमारी कुछ इस प्रकार से कि फॉर एनी सेट ए, किसी भी सेट ए के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट ए के ही बराबर होता है। ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि x कोई एलिमेंट है जो a कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में है। तो अगर कोई एलिमेंट x जो है a डैश के भी डैश में है तब वो a डैश में तो नहीं होगा। और अगर कोई, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा से अच्छी तरीके से जानते हैं, और अगर कोई एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो निश्चित रूप से वो a में होगा। तो अब हमने एक एलिमेंट x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में माना है और वो a में आ गया, तो इसका मतलब a का कॉम्प्लीमेंट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो a का प्रॉपर सबसेट हो गए, सबसेट हो गए। अब हम इसके विपरीत प्रक्रिया अप्लाई करते हैं। हम मान लेते हैं कि y कोई एलिमेंट है जो कि सेट a में है। जब y एलिमेंट सेट a में है तो a डैश में नहीं होगा, और जब a डैश में नहीं होगा तो a डैश के डैश में तो होगा। तो y हमने a में माना था वो a डैश के डैश में आ गया, तो इसका मतलब a जो है a डैश के डैश का सबसेट हो गया। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 और 2 जो हैं दोनों ही सेट एक दूसरे के क्या हैं, सबसेट हैं। और इस कंडीशन में जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो दोनों ही सेट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार से हमारी पहली थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है। अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं। देखिए सेकंड थ्योरम में क्या कहा है कि अगर दो सेट्स ए और बी हैं तब आप सिद्ध करो कि ए बी का सबसेट होगा। कब? जब बी डैश ए डैश का सबसेट है। फिर हमें उल्टा भी सिद्ध करना है कि बी डैश ए डैश का सबसेट होगा। कब? जब ए बी का सबसेट है। तो देखिएगा दोनों तरफ से हमें इसको प्रूव करना है। हमने मान के चल रहे हैं कि ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं। और हमने मान लिया कि एक्स कोई एलिमेंट बी डैश में है। जब वो बी डैश में है तो बी में तो होगा नहीं। अब हमें पता है कि ए बी का सबसेट है, यानी ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, और कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा क्योंकि ए बी का सबसेट है। अब कोई एलिमेंट अगर ए में नहीं है तो ए डैश में तो होगा। तो अब हमने एक्स एक एलिमेंट बी डैश में माना था और वो ए डैश में आ गया, तो इसका मतलब बी डैश ए डैश का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो एक तरफ से हमने इसको प्रूव कर दिया कि जब ए बी का सबसेट है तो बी डैश ए डैश का सबसेट है। अब हम इसका दूसरी तरफ से प्रूव करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि बी डैश ए डैश का सबसेट है, ये चीज हमने पहले मान ली। तो अब अपने पास से मान लीजिएगा कि एक्स कोई एलिमेंट ए में है। जब ए में है तो ए डैश में नहीं होगा, ए डैश में नहीं है तो वो बी डैश में भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहां मान के चले हैं कि बी डैश जो है वो ए डैश का सबसेट है। तो कोई एलिमेंट अगर बी डैश में नहीं है तो वो बी में होगा, विपरीत हो जाता है कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए एक्स कोई एलिमेंट हमने ए में माना है और वो बी में आ गया, तो इसका मतलब ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो जो कंडीशन हमारी दी है कि बी डैश ए डैश का सबसेट है, इस कंडीशन के अंतर्गत ए जो है बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। इस प्रकार से दोनों तरफ से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया।